सो हाँ, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा योगा। योगा के बारे में स्टार्ट करते, देखिए योगा क्या है। आपका तो योगा के बारे में, योग की अवधारणा को पहचानेंगे हम और इसके महत्व को, योग के तत्व को पहचानेंगे। आसन, आपके आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, और इसकी क्या क्या क्रियाएं हैं इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद एकाग्रता को बढ़ाने के लिए और एकाग्रता को सुधार करने के लिए क्या क्या तकनीकें हैं उसके बारे में जानेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, योग का इतिहास के बारे में बात कर रहेंगे। तो योग का इतिहास जो है काफी पुराना है। योग की उत्पत्ति के लिए आमतौर पर कुछ पुख्ता और प्रमाण नहीं मिला है। इसकी जो है उत्पत्ति बेसिकली कहाँ से, आपकी भारत में जो है मानी जाती है। उस समय लोग योग अभ्यास करते थे और आमतौर पर यह योग के इतिहास के बारे में जानने के लिए माध्यमिक स्रोतों का जो है निर्भर करते थे। इसके बाद योग का जो है कहाँ कहाँ से उल्लेख मिलता है। तो योग का उल्लेख आपका मिलता है महाभारत से, रामायण उपनिषदों से जो है मिलता है। इसके बाद पतंजलि ने इसके बारे में क्या बोला है, इसके बारे में देखते हैं। पतंजलि ने बोला है कि 147 ईसा पूर्व, योगा इज द टाइप फ्रॉम द संस्कृत वर्ड युज, युज से जो है लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना या जोड़ना, मतलब कि जोड़ना या का ऐड करना। योग इसका संज्ञा रूप है जिसका होता है मतलब मिलन होता है। यह व्यक्ति की चेतना के विकास का विज्ञान है, और योग आत्मा का परमात्मा से एकीकरण है। इसका अर्थ मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक आध्यात्मिक पहलू का जो है एकीकरण भी है। इसके बाद आगे बात करते हैं किसने क्या बोला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर की दृष्टि से हो जाते हैं। जैसे मन के आवेगों को रोकना ही योग है, पतंजलि ने बोला। योग मुद्रा प्राप्त करना है, वेद व्यास ने बोला। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, स्वामी संपूर्णानंद। और शिव और शक्ति के बारे में ज्ञान है योग, आपका आगम। और मनुष्य के ईश्वर के साथ एकता को योग कहा जाता है, श्री भारती कृष्ण जो है अ, तीर्थ जो है इन्होंने कहा है। और मगवत भागवत भागवत गीता में जो है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कार्यों या कार्यों या कुशलता ही योग है आपका। आपने इसको शेयर कर दिया है, इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आवाज़ कैसा जा रहा है और फिगर कैसा जा रहा है। ओके, कमेंट बॉक्स में। इसके बाद बात करते हैं आगे कि योग का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ योग, क्या क्या योग का महत्व। तो जैसे आपका आधुनिक युग में तनाव या तनाव की चिंता का युग, मतलब जो आपका आप जो ये आधुनिक युग जो भी जी रहे हैं, जो हैं वो क्या है, बहुत चिंता का युग है। तो उसमें जो है आजकल अधिकांश लोग खुशी जो है नहीं रह पाते, और खुशी और उत्पादक उत्पादक जीवन नहीं जी रहे होते हैं। तो योग उनके लिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। जैसे इनका जीवन समस्याओं से भरा होता है, तो मतलब देयर लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। यह कहा जाता है कि वर्तमान जीवन में हर कोई, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, जो है वो खुश नहीं है, क्योंकि क्या है कि तनाव और चिंता मुक्त जो है आपका युग चल रहा है। इसके बाद इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, किन आपने ठीक ही कहा है कि यह बताना बहुत कठिन है कि किस चीज़ से खुशी मिलती है। गरीबी और अमीरी दोनों विफल हो गए, हर कोई जल्दी में है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शरीर थकान और मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए योग आपका इम्पोर्टेंट है। फिर हम जो है राहत, संतुष्टि और आराम की पार्टियों में जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, लेकिन शांत और आराम पाने के बजाय हम अधिक तनाव में जो है पीड़ित मतलब महसूस करते हैं। जब पार्टी में जाते हैं, वहां से आते हो तो आप थके थके से लगते हैं। इसके बाद इस समय योग हमारे लिए जो है अति इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। योग से हम तनाव संबंधित कार्यों में जो छुटकारा पा सकते हैं। जैसे क्या है कि कुछ आपका इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य है, बिंदु है, उसको हम देखेंगे। जैसे फिजिकल प्योरिटी, फिजिकल प्योरिटी में क्या करता है, अगर आपको अपने आंतरिक अंगों को शुद्ध करना है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वात पित्त कफ आपका इम्पोर्टेंट होता है। यदि हमारे शरीर में इन पदार्थों का उचित संतुलन है तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। जैसे नेति धोती नौली वास्तिक कपाल और त्राटक, ये आदि योग जो है आपके षट कर्म के जो है पार्ट हैं, जो हमारे क्या करते हैं, आंतरिक अंगों को जो है अंगों को स्वच्छ रखते हैं, और उनमें आंतरिक अंगों की जो है उचित सफाई करते हैं, और पवित्रता और इन योग को जो है नियमित रूप से बनाए रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड, क्योर द प्रिवेंशन फॉर डिजीज, मतलब रोगों से बचाव करते हैं। मतलब क्या है कि आपके शरीर को सुचारू रूप से कामकाज में अगर कोई बाधा डालती है तो योग उसको जो है बचाता है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे कोई आप जो है
ब्रज आसन मधुमेह को नियंत्रण करने में मदद करता है। ये जो योगा होता है ये आपके मदद करता है। इसी प्रकार ब्रोंकाइटिस, साइनोवाइटिस, गठिया, गैस्ट्रियस अपच, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, कुष्ठ रोग, लीवर, दिल का दौरा और ये सब मासिक धर्म जो है आपकी विकार, तनाव और मूत्र संबंधित विकार, पेट दर्द आदि जैसी समस्याओं को जो है ये ठीक करता है। इसके बाद बात करते हैं रिड्यूस मेंटल टेंशन। आपका योगा जो है आपके टेंशन को रिड्यूस करता है। ठीक है। तो उसके लिए आप कौन कौन सा आसन कर सकते हैं? तो मकरासन, शवासन, शलभासन, सुप्तासन और भुजंगासन कर सकते हैं। इसके बाद आती है हेल्दी बॉडी। आपका जो है स्वस्थ शरीर। स्वस्थ शरीर में क्या होता है, जैसे आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं तो योग से आपको जो है इस समस्याओं से छुटकारा मिलती है और आप एक तरीके का ऊर्जावान और लचीलापन में सुधार करते हैं। इसके बाद प्रिडिक्ट्स रिलैक्शन मतलब आराम प्रदान करता है। बेसिकली योग क्या करता है, आपको मानसिक जो है रिलैक्सेशन प्रदान करता है। अगर आप योग प्रॉपर रूप से कर रहे हैं तो आपको जो है बेसिकली विश्राम के लिए आपको शवासन, मकरासन जो है लाभकारी होता है। अगर आप ये करते हैं तो आपको आराम प्रदान होता है। इसके बाद शरीर की सही मुद्रा बनाए रखने में सहायक, मतलब कि अगर आप योग करते हैं तो आपकी जो शरीर की मुद्रा है वो बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी। जैसे कि आपका ब्रजासन, सर्वांगासन, मयूरासन, चक्रासन, धनुरासन आदि न केवल निवारक आसन है बल्कि उपचारात्मक आसन है। इन योगा का अभ्यास जो हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। एक बार बता दीजिए कि वॉइस क्लियर है और स्क्रीन क्लियर है कमेंट में। ओके। अब जो योग कैन बी परफॉर्म इजली, अब क्या है कि आप कैन बी परफॉर्म इजली, अब क्या है कि आप इसके बाद योग कैन बी परफॉर्म इजली। आजकल की ज़िंदगी में हर कोई जो है जल्दी ही नज़र आता है। ज़िंदगी तेज हो रही है। हर व्यक्ति समय की कमी को जो है शिकायत करता है और जो है यौगिक व्यायाम के अलावा अन्य व्यायाम करने के लिए पर्याप्त समय और धन की जो आवश्यकता होती है। तो आजकल योगा कैन बी परफॉर्म इजली। अगर आप योग से जुड़े हैं तो आपको योगा एक अच्छा प्लेटफॉर्म देती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से स्क्रीन अब सही है, बताइए जरा कमेंट में बता दीजिएगा। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं जिसको कि आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या क्या कहता है? आध्यात्मिक विकास की बात करते हैं तो योग के माध्यम से हम आध्यात्म विकास करने का जो है प्रयास करते हैं। ठीक है। जैसे कि नियमित योग योग अभ्यास करके हम अपने मन पर अच्छा नियंत्रण पा सकते हैं। ओके। यदि हमारा मन शुद्ध है तो हम आध्यात्मिक ऊंचाइयों को जो है प्राप्त कर सकते हैं, जो हाई लेवल पे जा सकते हैं। जैसे आपका पदासन और सिंहासन आध्यात्मिक विकास के लिए सर्वोत्तम आसन है। ये आसन जैसे ध्यान शक्ति को बढ़ाते हैं। परिणाम आध्यात्मिक विकास के लिए भी जो है उपयोगी है, जो जीवन में शांति ला सकता है। ओके। अब जो है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी जो योग अगर आप लोग प्रॉपर करते हैं तो बॉडी में क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मिलती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, तो लचीला बढ़ाने के लिए आपके चक्रासन, धनुरासन, हलासन, भुजंगासन, शलवासन और फायदेमंद ये सब सारे आसन होते हैं। और जब आपके बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है तो जो है चोट लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। मोटापा को कम करता है। अगर आप योग से जुड़े हैं तो आपको रिड्यूस द ऑब्सिटी, जो मोटापे को जो है कम करते हैं। योग अभ्यास मोटापे को कम करने में मदद करता है। उसके लिए जो प्राणायाम और विशेष रूप से ध्यान वाले जो है आसन मोटापे को कम करते हैं। तो अगर आप योग से जुड़े हैं तो आपका जो है मोटापा कम होगा। इसके बाद इम्प्रूव हेल्थ। अब जो है क्या इम्प्रूव हेल्थ में क्या क्या, जैसे आपका श्वसन हो गया, इसके बाद उत्सर्जन हो गया, तंत्रिका हो गया और ग्रंथि प्रणालियों का विनिमय करके स्वास्थ्य को बनाए रखने में जो बेहतर करने में आपका मदद करता है। तो इम्प्रूव हेल्थ स्वास्थ्य में जो सुधार लाता है। इसके बाद इन्हांस मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, दैनिक और नैतिक मूल्यों को जो है बढ़ाता है। वॉइस क्लियर है? एक बार बताएं कमेंट में। जे क्या है कि आजकल नैतिक और मूल्यों का गिरावट देखी जा रही है। मतलब कि आजकल आप बच्चों को देखते होंगे उनके अंदर नैतिक और मूल्य जो है बहुत बढ़िया नहीं है। तो क्या है, हम योग के माध्यम को अपना के जो है अहिंसा, सत्य, अपिग्रह, चोरी और करना, स्वाध्याय, संतोष जैसे जो है आदि यम नियम का अभ्यास करके व्यक्ति को नैतिक रूप से जो मजबूत, जैसे कि हम आपको भोर में क्लास लेते हो तो आपका क्या करते हैं, आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। आप आते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं नैतिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। कि जैसा कि पहले बोला जाता था कि भोर में हमें उठ के पढ़ना चाहिए और हमें और जो है लोगों का आज्ञा का पालन करना, हमें चोरी नहीं करना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अहिंसा के मार्ग पे नहीं कर चलना चाहिए, हमें स्वाध्याय
करना चाहिए, हमें संतोष करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होती हैं। इसके बाद बात करते हैं, कोई अगर क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर कर दीजिएगा। अब बात है अष्टांग योग का परिचय। अष्टांग योग क्या होते हैं, उसका परिचय क्या होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। बेसिकली क्या होता है, इसके 8 फोल्ड होते हैं, मतलब 8 है जिसको बोलते हैं। योग जो होता है 8 पाथ होते हैं इसके। अब क्या होता है, योग में जो है जिसको योग के अष्टांगिक मार्ग को 8 चरणों की तरह जो है ये होता है, इसका पालन करके मनुष्य आत्मा और परमात्मा से जोड़ सकता है। मतलब एक योग एक ऐसा माध्यम है जिससे आप क्या कर सकते हैं, आत्मा और परमात्मा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका पतंजलि ने जो है योग सूत्र में जो है अष्टांगिक मार्ग को इस प्रकार लिखा है कि यम नियम और आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ठीक है, अस्तो अग्नि दर्शन, मतलब कि योग के दर्शन के 2/29 में इन्होंने लिखा है। तो अष्टांग क्या होते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो होते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने 8 तत्वों और घटकों का उल्लेख किया है योग का, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है। ठीक है, अष्टांग योग में क्या होता है, 8 आपके पथ होते हैं, मतलब रास्ता होता है, उसको अपना के हम आत्मा और परमात्मा को जो है मिलन कर सकते हैं। इसके बाद समझ में तो आ रहा है ना क्लास, कमेंट में जरा बताएं। इसके बाद दे आर फॉलोइंग जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ द योगा। ठीक है, जैसे पहला क्या है, मतलब कि अष्टांग योग के जो घटक हैं। ठीक है, तो क्या क्या घटक हैं, तो आपका यम हो गया, नियम हो गया, आसन हो गया, इसके बाद प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हो गया, ध्यान हो गया, ध्यान धारणा समाधि। ठीक है, तो ये आपके 8 जो है क्या होते हैं, अष्टांग योग के घटक होते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। ये आपका क्वेश्चन बीपीएससी को हो सकता है पूछ ले कि इसको अरेंज करिए, मतलब कि इसको जो है एक जो है घटते हुए से बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए से घटते क्रम में जिसको अरेंज करना है। इसके बाद हम समझते हैं कि यम क्या होता है। यम बेसिकली होता क्या है कि यम का पालन करके कोई भी चीज से हम बच सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति उन चीजों से बच सकता है जिसके दिमाग को जीवित करने के लिए अप्रयास संघर्ष जो है जुटाए, मतलब अप्रयास मतलब गलत तरीका या संघर्ष जो उलझाए रखती है, उससे यम करने से आपको जो है बच सकते हैं। मतलब इन द सेंस कहने का कि अहिंसा। अब बात आती है, महर्षि पतंजलि ने पांच पांच यम दिए हैं। कौन सा यम दिए हैं, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य सच्चाई, अस्तेय या चोरी न करना, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये आपके जो है महर्षि पतंजलि ने 5 प्रकार के दिए हैं यम को। अब ब्रीफ में देखेंगे क्या है अहिंसा। अहिंसा मतलब क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब होता है कि हमें किसी जो या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, सिंपल दैट। जैसे किसी के ऊपर चिंता नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, नकारात्मक भाव आदि जो शामिल होते हैं। तो बेसिकली हमें किसी इंसान को नुकसान या जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और सत्य या ट्रुथफुल, मतलब कि हमें सत्य और सच्चाई के मार्ग पे जो चलना चाहिए। सत्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण यम का भाग होता है। हमें क्या है, अपने मन वचन और कर्म से सच्चा होना चाहिए। हमें जीवन पर्यंत जो है अपने जो हमारा कर्म है करना चाहिए। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें किसी भी प्रकार के झूठ से बचना चाहिए। आप सच बोलिए, लेकिन जो है सच बोलिए वो ज़्यादा बेटर है झूठ झूठ से। अब क्या है आगे बात करते हैं अस्ते। अस्ते मतलब क्या होता है, बेसिकली चोरी ना करना। बस ये जानिए, कभी के पेपर में पूछता है कि अस्ते का मतलब क्या होता है, तो चोरी करना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या होता है, जैसे ऐसा आहार न लेना चाहिए जो यौन को उत्तेजित करे, मतलब जो है सेक्सुअलिटी को जो है बढ़ावा दे। तो जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मांस का सेवन करते तो क्या करते हो, बॉडी को एक्साइटमेंट करता है। इसके बाद अश्लील या काम उत्तेजक साहित्य न पढ़ना, मतलब कि जो गंदी चीज़ें उसको नहीं पढ़ना। हस्त मैथुन न करना। ठीक है, ये आपके क्या है, यौन संबंध का न बनना ब्रह्मचर्य का कहलाता है। इसके बाद क्या है कि उपयुक्त बातों को ध्यान में रख के हमें जो है ब्रह्मचर्य का पालन या मार्ग पे चलना चाहिए। अब आता है अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब क्या होता है, हमें जितना धन की आवश्यकता है उतना ही जमा करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक हमें जमा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमें स्वास्थ्य के लिए धन और संपत्ति एकत्रित करना है। इसके विपरीत क्या है, अपरिग्रह मतलब न्यूनतम आवश्यकता के साथ जीवन जीना। ये नहीं कि आप बिल्कुल जॉब करें लेकिन आपको ऊपरी वहीं कहीं से पैसा आ रहा है, तो अत्यधिक को नहीं रखना है, आपको उतना ही रखना है जितना आपका जीवन चल सके। नियम क्या कहता है, नियम का संबंध जो होता है आपका ये
शरीर के ज्ञानेंद्रियों से है। नियम भी यम की तरह एक नैतिक आचरण है, ठीक है। आवाज में अगर कोई खरखराहट या स्क्रीन में कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट में आप बता दीजिए। बाकी मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लियर और आवाज बहुत स्पष्ट जा रही होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। जो है ये 5 नियम है। नियम के क्या है? 5 आपके हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। शौच क्या होता है? हमें शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वास्थ्य प्रदान करता है, मतलब करना चाहिए। हमें क्या है, बाहरी, हमें अपने शरीर के बाहर बाहर के साथ साथ आंतरिक रूप का भी साफ, जैसे कि आप नहा लिए तो बाहरी रूप से साफ हो गए, जब आप फ्रेश हो गए तो आप आंतरिक रूप से साफ हो गए। तो योग में आंतरिक योग की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आंतरिक योग की शुद्धता के लिए जो 6 प्रकार की क्रिया होती है जिसको हम षटकर्म कहते हैं। कौन कौन सा होता है? नेति होता है, नेति क्रिया, कपाल भारती और धोती, ये आदि जैसी क्रिया होती हैं, षटकर्म जिसको बोला जाता है। अब संतोष क्या है? संतोष ये होता है कि इसका अर्थ क्या होता है? तृप्ति। मतलब कि जैसे आपने खाना खा लिया तो तृप्त हो गए। आपने जो कहते हैं ना डांस कर लिया तो तृप्त हो गए, तो उसी तरह क्या है योग में संतोष आपका है। संतोष क्या है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थितियों में संतुष्टि की भावना विकसित करनी चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर हमें अगर एक रोटी मिला तो हम संतुष्ट हैं, हमें दो रोटी मिला तो भी संतुष्ट है। क्या है कि हमें हर सिचुएशन में आप अपने आप को स्टेबल और संतुष्ट रखना चाहिए, और अपनी इच्छा को के पीछे नहीं भागना चाहिए। हमारी इच्छा है कि हम जो है जगुआर खरीद ले, हमारी इच्छा है कि हम बाइक खरीद ले, हमारी इच्छा है कि हम घूम लें, तो क्या है अपने इसी भावनाओं को दबा के रखना जो है आपका संतोष हो जाएगा। तब क्या होता है, मतलब लक्ष्य की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली, जैसे क्या, जब हम भोर में क्लास लेते हैं आपका, तो काफी लोग को नींद आती है, काफी लोग को मन नहीं लगता है, तो ये सब सारी चीजें क्या है, तप होता है। भोर में जागना, पढ़ना, समझना एक तरीके से तप होता है। मतलब कि हमें दुख और सुख, लाभ और हानि द्वंद्वों को जो है सहजता से स्वीकार, दुख है तो भी हमें सामान रखना चाहिए, सुख है तो भी हमें सामान रखना चाहिए, ये तप कहता है आपका। हाँ, गुड मॉर्निंग हंसराज। ओके। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड आफ्टरनून। लाइव में कौन कौन है मैं बता देता हूँ। नेहा को है, बीना है, राघवेंद्र है, आनंद है, सुमन है, और इसके बाद जो है मम्मी, इसके बाद हंसराज और डॉक्टर सतीश, ये लोग जो है लाइव में है, ठीक है। अब क्या स्वाध्याय, स्वाध्याय में क्या आपका है? महान वेदों ग्रंथों और उपनिषदों, योग दर्शन और गीता का श्रद्धा पूर्वक जो है अध्ययन करना चाहिए। हमें क्या है कि ये वेद ग्रंथ, उपनिषद और ये आपका जो है गीता, ये बहुत कुछ आपके जीवन में जो अगर आप इसको पढ़ते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो काफी चीजें आपके जीवन में जो है बदल जाती हैं। इसमें क्या है कि ये जब आप पढ़ते हैं तो इसमें पता चलता है कि मैं कौन हूँ, मतलब आपको पता चलता है मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन दोनों प्रकार की जो है अध्ययन स्वाध्याय से संबंधित है। जब आप रामायण, गीता, महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें काफी चीजें आपके जीवन से रिलेटेड चीजें मिलती हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? कमेंट में बताएं जरा। ईश्वर प्राणिधान की बात करता है। क्या कहता है? ये नियम का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण होता है आपका ईश्वर प्राणिधान। हमें क्या, हमें अपने सभी कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। हमें ईश्वर, इसी को जो है ईश्वर प्राणिधान बोला जाता है। जैसे अपने शरीर, मन, यौवन, वृद्धि, पद, शक्ति, सम्मान आदि जो भी सुविधाएं प्राप्त और समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं वो ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त करना चाहिए। ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने हमें ये सारी चीजें दी। और आपके मन में कभी घमंड, अभिमान, अहंकार और अन्य अशुद्धियां को दूर रखें। मतलब अगर आप ईश्वर से जुड़े होते हैं तो आपके अंदर जो घमंड है, ठीक है, मतलब जिसको लगता है कि हम जीवन में बहुत कुछ कर गए, ये कर गए हैं, ये इतने वर्चस्व हो गए, तो उनको एक बार शमशान घाट का चक्कर लगा लेना चाहिए। वहां पे जाने के बाद बिल्कुल आपका जो आईने की तरह क्लियर हो जाएगा कि हमारे जीवन का असली सत्य क्या है, ठीक है। तो घमंड, अभिमान, अहंकार और ये सब अशुद्धियां को जो दूर करता है ईश्वर के टच में रहने पे। इसके बाद बात करते हैं आसन। आसन क्या होता है? बेसिकली यम और नियम के बाद आसन तीसरे नंबर पे आता है। यम का नंबर क्या है? तीसरे स्थान पे आता है। आसन का अर्थ होता है शरीर की स्थिति, या आसन का अर्थ यानी कि आसन मुद्रा में बैठना ही आपका क्या होता है? अ, आसन मुद्रा में बैठना ही आपका आसन होता है, ठीक है। अब क्या है, दरअसल ये भाग दौड़ भरी जिंदगी में लचीलापन, फुर्ती और जवान बनाए रखने के लिए में आसन किए जाते हैं। अब हमारे शरीर में जो है वसा के अनुचित संचय को कम करके शरीर को शुद्धता को बढ़ावा देता है आसन। ओके।
इसके बाद आसन कई प्रकार के होते हैं, जैसे देखिए पेपर में क्या पूछता है, आसन कितने प्रकार के होते हैं? तो सुधारात्मक आसन, विश्रामात्मक आसन और ध्यानात्मक आसन, ये बेसिकली तीन ही मुद्राओं में की जाती है: सुधार आसन, विश्राम आसन और ध्यानात्मक। ये आसन है, ठीक है। इसके बाद आसन की को छोटी उम्र से लेके बुढ़ाते बुढ़ापे तक बिना किसी परेशानी के जो किया जा सकता है। ओके, हाँ, तीन होते हैं। इसका प्राणायाम, प्राणायाम में क्या होता है? सांस लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण, जिसका अर्थ होता है सांस लेने और तथा छोड़ने। मतलब आप आसानी से सांस ले रहे हैं और आप सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या है, बेसिकली ये प्राणायाम होता है। अब प्राणायाम में तीन घटक होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक होता है, जो मैं आपका अंडरलाइन कर रहा हूँ वो भी दूसरे कलर से, ठीक है। तो क्या होता है आपका पूरक? पूरक मतलब क्या होता है? सांस लेना होता है, ठीक है। कुंभक मतलब क्या होता है? सांस को रोकना होता है। इसके बाद रेचक का मतलब क्या होता है? कि सांस छोड़ना होता है। ये तीन जो इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए पेपर की दृष्टि से, ये जो है पूछ लेता है। इसके बाद बात करते हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आगे बात करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या होता है आपका? वेट। तो प्राणायाम क्या होता है? बेसिकली प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। प्राणायाम में क्या क्या होते हैं? जैसे आपका उज्जयी होता है, सूर्यभेदी होता है, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रमरी, ऊर्जा और आपका प्लावनी। ये क्या है? आपके प्राणायाम के प्रकार होते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, कि प्राणायाम कई प्रकार के होते हैं। हमने बताया सूर्यभेदी, शीतकारी, शीतली, भ्रस्तिका, भ्रमरी, मूर्छा और प्लावनी। अब क्या है, ये चयापचय गतिविधियों को विनियमित करने में मदद करता है और हृदय और जैसे फेफड़े के कार्यों को जो है बढ़ाता है और जीवन की दीर्घायु को प्राप्त करता है। अब आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या कहता है? कि आत्मनियंत्रण की एक प्रक्रिया है, जो हमें अपने व्यक्ति ज्ञानेंद्रियों को जो नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है। दरअसल मन और ज्ञानेंद्रियों को जो है अंतर्मुखी करना ही प्रत्याहार है। जैसे क्या होता है, आप पढ़ेंगे एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्ब्रियोवर्ट होता है। तो जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, वो बहुत सोच समझ के बहुत कम बोलते हैं। तो बेसिकली प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? कि हम अपने जो इंद्रियों पर जो नियंत्रण रख सकते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है कि इंद्रियां अब हमारी वस्तुओं पर प्रतिक्रिया नहीं करती, जो मन एकाग्रता में बाधा डालती, मतलब कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट आपको नहीं कर पाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, कि हमें सौंदर्य, स्पर्श, स्वाद आदि का जो है विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का लगाव होता है। जैसे आप बैठे हैं, आप किचन में बन रहा है गाजर का हलवा, तो महक जाएगा, तो क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे? गाना बजा तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रत्याहार। इसके बाद बात करते हैं धारणा। धारणा क्या होता है? कि योग में जो है, योग अष्टांग योग में जो है धारणा छठे चरण पर आती है। धारणा मन की पूर्ण एवं एकाग्रता होती है, मतलब ध्यान में एकदम लिप्त हो गए आप, ठीक है, तो उसे बोलते हैं धारणा। इसके बाद चक्र नाभि हृदय पूर्ण का मूर्धा ज्योति, मृगधन्या और ब्रह्मरंध्र, नासिका एवं जिह्वा आदि जो है पंचभूतों में से किसी एक पर मन को एकाग्र करना ही धारणा का मतलब। ये जो है इनमें से आपने, जैसे नाभि चक्र हो गया, सहस्त्रार हो गया, मूलाधार हो गया, नासिका हो गया, तो क्या उस पे हम जो है बिल्कुल मन को एकाग्र कर देते, तो ये आपका धारणा कहलाता है। अब पतंजलि ने क्या बोला है? कि धारणा मन को किसी भी स्थान या वस्तु पर केंद्रित करना या स्थिर करना, चाहे वो शरीर के अंदर हो चाहे बाहर हो, ठीक है, तो उसे हम धारणा कहते हैं। ओके, एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना? बताइए। अब अब ध्यान क्या होता है? ध्यान क्या होता है? कि जो ध्यान है समाधि से पहले की अवस्था। तो पेपर में पूछता है कि समाधि से पहले क्या आता है? ध्यान आता है। ध्यान से पहले क्या आता है? बाद में क्या आता है? समाधि। तो ये चीजें आपको सीक्वेंस से याद होना चाहिए। ओके, अशोक, हंसराज और सुमन, ओके, ठीक है। देखिए अब क्या है, पतंजलि के अनुसार किसी भी वस्तु पर मन के नियंत्रण को एकाग्रता को ध्यान कहा जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को, अब चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, चाहे एनीथिंग कुछ भी हो, आप अगर ध्यान लगा रहे हैं, मन आपका नियंत्रित, तो उसको हम ध्यान कह सकते हैं। इसके बाद क्या है, जब हम अपने परिवार में किसी विशिष्ट कार्य या गतिविधियां करते हैं और आमतौर पर उस कार्य को ध्यान के साथ
करने की सलाह दी जाती है तो उसे हम ध्यान कह सकते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे लोग कहते हैं ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, इसके बाद चढ़ो और ध्यान लगाओ, तो क्या है, ये बेसिकली कहते हैं ध्यान लगाने से हमें उस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कि समाधि। समाधि क्या होता है? योग का अंतिम क्षण होता है। व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होता है, बेसिकली समाधि होता है, और अष्टांग योग का जो आठवां और अंतिम लक्ष्य होता है। इसके बाद समाधि को मन के सभी आवेगों को निर्विरोध और विनाश भी कहा जाता है। मतलब जब आप इस पृथ्वी से खत्म हो जाते हैं तो आपका कोई आवेग नहीं होता है, निर्विरोध हो जाते हैं, विनाश हो जाते हैं, ठीक है। अब आत्म जागरूकता का लोप होता है और योगी समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद जो है, जैसे आपने आप गए होंगे प्रयागराज में, देखे होंगे कुछ जो है नागा बाबा, बिल्कुल क्या है कि उनके बॉडी पे कोई कपड़े नहीं होते, तो क्या है, वो बिल्कुल जो है आध्यात्म से जुड़े जाते हैं, उनसे मतलब बेसिकली आत्मा परमात्मा से उनका मिलन हो जाता है। उनको फिर किसी से कोई मतलब नहीं होता है कि कौन किस हमको देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। उनको बस अपने आप से मतलब होता है और ईश्वर से मतलब होता है। ओके, निहाल सिंह गुड आफ्टरनून, और मयंक गुड आफ्टरनून आप दोनों को। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, उसे वास्तविकता का सत्य एहसास होने लगता है और वह स्वयं को जो पूरी तरीके से भूल जाता है, जिसे दिव्य आनंद जो है अनुभव होने लगता है। इसके बाद बात करते हैं आगे, योग क्रियाएं। अब योग क्या है, आपको जो है जो हमने अष्टांग योग पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत तो महसूस नहीं है? जरा कमेंट करके बताएं। इसका क्या होता है आपका सटकर्म, ठीक है। सटकर्म क्या होता है, मीनिंग ऑफ सटकर्म के बारे में, मतलब कि क्या, योगिक क्रिया, योगिक क्रिया को सटकर्म कहते हैं। नो सर, नहीं, ओके, थैंक यू। मानव शरीर बिल्कुल एक मशीन की तरह कार्य करता है, भी बिल्कुल सही बात है। जिस प्रकार से एक मशीन को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए आंतरिक और बाहरी अंगों की सफाई, बाहरी सफाई की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानव मशीन उचित कामकाजी के लिए उसकी आंतरिक और बाहरी सफाई करना अति आवश्यक है, ठीक है। इसके बाद दरअसल क्या होता है कि शुद्धियाँ क्रिया हमारे शरीर के आंतरिक सफाई ठीक से हो पाती है, तो क्रियाएं, जो शुद्ध क्रियाओं को सटकर्म कहा जाता है, ठीक है। जो अंदर हमारे आंतरिक सफाई होती है तो उसे हम बोलते हैं शुद्ध क्रिया या सटकर्म बोलते हैं। अब इसमें क्या होती है, सटकर्म का क्या क्या अर्थ होता है, यानी क्षय कर्म। सटकर्म मतलब क्षय कर्म। तो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई छह क्रियाओं से हो सकती है। अब छह क्रियाओं में क्या क्या है देखते हैं नीचे। देखिए, सटकर्म में जो हमारे शुद्ध क्रिया हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है, तो पहला क्या है, नेति धोती वास्ती, नौलित त्राटक और कपाल भारती, ये जो है आपकी सट जो है कर्म क्रिया, शुद्धि क्रिया जिसको बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, नेति। नेति में क्या होता है, जैसे जल से होता है, जल नेति होता है, सूत्र नेति होगा, घी नेति होगा, दूध नेति, मतलब कि आप अपने जो है, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। तो जल से हम अपने नाक में जल से भी साफ करते हैं, सूत्र भी डाल के साफ करते हैं, घी से भी साफ करते हैं, और इसके बाद दूध से भी साफ करते हैं, तो क्या आपका नासिका बिल्कुल साफ हो जाती है, तो सांस लेने और मतलब अगर आप करते तो कुछ जुकाम उखाम बहुत कम होते, तो ये आपका क्या आंतरिक सफाई एक तरीके से। हमारे शरीर में क्या होता है, अपशिष्ट उत्पादक लगातार बनते रहते हैं, ठीक है। ये अपशिष्ट उत्पाद शरीर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उत्पाद हमारे शरीर में किसी स्थान पर जमा हो जाता है तो विभिन्न बीमारियों का कारण बनता है, ठीक है। तो ऐसे उत्पादन नाक के अंदर हिस्से में जमा हो जाते हैं, इसीलिए नाक की आंतरिक सफाई करना जो है जल नीति का कार्य होता है। ममता कुमारी गुड आफ्टरनून। इसके बाद बात करते हैं इसेंशियल आर्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए, अब जो है जल नीति की जो है क्या क्या चीज़ होती है, आपका बर्तन आधा लीटर गुनगुना पानी और आधा चम्मच जो है सादा नमक जो है आपको लेना चाहिए। और इस क्रिया को करते समय जो है आपको किसी एक्सपर्ट के सामने, अगर ये ब्रेन पे चढ़ गया तो बड़ा घातक हो सकता है। तो क्या है इसमें जो है आपका पीरियड स्टेज क्या होता है, सिट ऑन द कागासन, तो आप कागासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आंतरिक अंगों की जो है आंतरिक मार्गों से बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं, और आपका साइनस जो है साफ हो जाता है, साइनस साफ हो जाता है। श्वसन प्रक्रिया जो है कुशल हो जाती है, ठीक है। एक सेकंड, इसमें जो है हम ले लेते हैं भगवा कलर, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, श्वसन क्रिया श्वसन रूप से चलती है, इसके बाद ज्ञानेंद्रिय पूर्ण रूप से कार्यकुशल होती है, खांसी सर्दी और साइनस का जो है रोग खत्म हो जाता है।
आंखों की रोशनी काफ़ी हद तक सुधर जाता है, बुद्धि स्मरण शक्ति जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये जल नीति की क्रियाएं होती हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट। अब सूत्र नीति क्या होता है, ठीक है, सूत्र नीति के बारे में जानेंगे। सूत्र नीति क्या होता है, तो आपका सूत्र नीति होता है, सूती धागे से बनी होती है बेसिकली आपका। ये क्या होता है इसकी, ये लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। यह विविध चौड़ाई का होता है, मतलब कई प्रकार का होता है ये पतली नीति का प्रयोग कर हम क्या करते हैं, दोनों सिरों को लपेट को जो है, मतलब एक सिरे को जो है अपने नाक में डालते हैं और अपने मुंह से जो है दूसरे सिरे को निकाल लेते हैं। तो वही बोला है, सबसे पहले इसे नासिका के एक छिद्र में डालते हैं और मुंह के रास्ते से जो जीभ के ऊपरी भाग से नासिका से बाहर निकाल देते हैं। तो नीति का कुछ इधर उधर घुमा के जो है घुमाते हैं, तो क्या होता है, आपका मुंह भी साफ होता है और नासिका भी साफ हो जाता है। अब इसमें क्या, इसके बेनिफिट्स क्या है नासिका साफ करने के, तो हम देखेंगे। पहला क्या है कि यह नासिका मार्ग में जमा बलगम आपका होता है, कफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको साफ करता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। नाक की हड्डी के बढ़ने में जो है सामान आपका, अगर नाक की हड्डी आपकी बढ़ रही है तो इसको जो है सामान आपको बनाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यह हवा को बिना किसी रुकावट को ठीक तरीके से प्रवाह में मदद करता है और सूंघने की शक्ति को बढ़ाता है, आँख की रोशनी बढ़ाता है। और सूत्र नीति का प्रयोग जैसे खांसी हो गया, तेज सर्दी, आप इसमें जो है लाभकारी होता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं घृत। घृत मतलब क्या होता है, घी होता है, और दूध मतलब दूध आपको तो पता है, तो इसको कैसे करते हैं। तो सूत्र नीति करने के बाद तुरंत घृत नीति या दूध नीति करनी चाहिए ना। इसमें बेनिफिट्स क्या होता है, देखिए, ये क्या होता है, ये जो जो लोग मुस्लिम भाई हमारे होते हैं उनके यहाँ ऐसा जो है मिल जाता है, आपको देखने के लिए पात्र, ठीक है, तो इसको आसानी से मार्केट में मिल जाता है। नाक के छिद्र को जो है सुर्खी दूर हो जाती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, तेज दिमाग हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। इसके बाद कभी कभी सूत्र नीति करने से घाव भी होता है, लेकिन घृत नीति करने से घाव ठीक भी हो जाता है और संक्रमण से जो है हमारा रक्षा करता है। ठीक है, टॉपिक समझ में आ रहा है ना, जरा कमेंट करके बताएं। इसके बाद क्या होता है, दूध, धोती। अब क्या होता है, धोती क्या होता है, सॉरी, ये धोती है। धोती क्या होता है कि पेट की शुद्ध और सफाई के लिए की जाने वाली क्रियाओं को क्रिया जो कि षटकर्म की एक क्रिया होती है। संसार में धोती की उत्पत्ति संस्कृत से धौत से हुआ थी, किससे हुआ, धौत से हुआ है, धौत, अर्थात इसका क्या होता है, धोना या साफ करना। धोती क्रिया जो है निम्नलिखित प्रकार की होती है, तो कौन कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं कि आपका कौन सा होता है। पहला आपका वमन क्रिया होती है, ठीक है, वमन धोती, या जिसको गजकारणी बोलते हैं जिसको कि कुंजल या कुंजल बोलते हैं। तो इसमें इसे गजकारी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गज यानी कि हाथी अपनी सूंड से पानी पीता है और उसके बाद जो आसानी से उल्टी कर देता है, तो इसको भूमन धोती या कुंजल कहते हैं। अब क्या, इससे पेट साफ हो जाता है, पेट के सभी अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, शरीर में जो है शरीर में जो है फुर्ती आती है और व्यक्ति हल्का और तरोताजा जो है महसूस करता है। और हाइपर एसिडिटी मतलब जो गैस बनती है और कब बनती है उसको नियंत्रित कर देता है। इसके बाद बात करते हैं प्रलाक्षण। शंख जो है प्रक्षालन, ठीक है, प्रक्षालन जो है ये आंतों को धोने की जो है क्रिया होती है। दरअसल जैसे ही हम शंख के मुंह से पानी डालते हैं तो तो पानी शंख के आंतरिक मार्ग को साफ करने के बाद दूसरे मार्ग से बाहर निकल जाती है। अब यह जो है संपूर्ण पाचन नाल या आहार नाल को साफ करता है, मतलब आहार नाल जो भोजन का नाल होता है उसको साफ करता है। इसकी लंबाई मुंह से गुदा तक लगभग 9 मीटर है, इसीलिए इसे जो शंख प्रक्षालन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं हम कि और क्या कह रहा है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपके पाचन तंत्र के सभी अंगों को जो ठीक करता है और सिर दर्द की समस्या को दूर करता है, हृदय, दांत, नाक और पेट को दूर करता है, मासिक धर्म में सुधार लाता है, किडनी से संबंधित रोग दूर हो जाते हैं, डायबिटीज से छुटकारा मिलता है और मोटापा जो है कम करने में अति महत्वपूर्ण होता है। अब नौली की बात करते हैं, तो नौली क्या होती है, षटकर में नौली क्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान है इसका। ये आंतों की सफाई और शुद्ध शुद्ध के लिए जो है बहुत अच्छी होती है, शुद्धता के लिए। शुरुआत में नौली क्रिया करना आसान नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने से जो है ये अभ्यास में जो नौली क्रिया आपको अच्छे से आने लगती है। इसके बाद बात करते हैं कि ये नौली करने से क्या क्या फायदे होते हैं। तो आपका क्या होता है, कफ, वात, पित्त आपका जो है बिल्कुल इससे दूर हो जाते हैं, मुक्ति मिल जाती है। पेट से समस्या, जो पेट की समस्याओं से छुटकारा मिल जाती है। पेट के अंगों की क्रियाओं और क्षमता को जो बढ़ाता है।
इसके बाद जो पेट की जो जठर ग्रंथि होती है, एचसीएल जिसको बोलते हैं, वो जो है बढ़ता है और भोजन को पचाने में मदद करता है। आपको एसिडिटी कम करता है, पीरियड्स से संबंधित समस्या को दूर हो जाता है, यह भूख बढ़ाने में मदद करता है, पाचन अंगों में जमा अपशिष्ट पदार्थ को साफ करता है। यह नियंत्रित अभ्यास से पेट के पास जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करता है। यह यकृत, प्लीहा, गुर्दे और पित्ताशय जैसे विकारों को दूर करता है। और हार्निया और पेंडिसाइटिस अपेंडिसाइटिस की संभावना को जो है कम करता है। ओके। वॉइस में खरखराहट तो नहीं है, जरा बताएं कमेंट करके। अब त्राटक होता है, जैसे कि मान लीजिए पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, पढ़ने में आज आपका बहुत ज़्यादा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, एक मोमबत्ती जलाइए या पेन लीजिए, उसको जो है कंटिन्यू देखिए 4 से 5 मिनट, आपका जो है कंसंट्रेट बन जाएगा। रोज डेली करेंगे तो आपका कंसंट्रेट बन जाएगा। बेसिकली क्या होता है, ये ध्यान केंद्रित करने की जो है एक विधि होती है। इसके बाद आग आग पर त्राटक क्रिया करने की किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ के हम कर सकते हैं। और लगभग 4 फीट तक जो है आप अ, एक चौकी पे जो है जो है घी का दीपक जलाकर, घी इसलिए बोलते हैं क्योंकि घी जब जलता है तो उसका स्मेल अच्छा आता है। ठीक है, मोमबत्ती है तो आप जो है ये आपका 4 फीट की दूरी से जो आँख से बिल्कुल इसको लगातार देखेंगे तो आपका कंसंट्रेट जो है बढ़िया होगा। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि नाटक करने के बेसिकली बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके अभ्यास से क्या होती है, एकाग्रता में मदद मदद मिलती है, आँख की रोशनी बढ़ती है, इसकी जो है इच्छा शक्ति का विकास होता है, प्राण ऊर्जा और रोग संबंधित विकास विकास होता है। इसके अभ्यास से आपका ताकत मिलती है, नींद और आलस को दूर करता है, यह धारणा के लिए नींव या आभार तैयार करता है। ओके। इसके बाद आता है कपाल भाती। कपाल भाती क्या है, बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल प्लस भाती, ठीक है। कपाल प्लस भाटी, कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी जिसको कि क्रेनियल बोलते हैं, ठीक है, धरी बोलते हैं। भाटी का अर्थ होता है प्रकाश या फुकारना, मतलब कि कपाल भाती एक श्वसन प्राणायाम है, यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता है तथा नसों इसका नसों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यह नासिका मार्ग और श्वसन को साफ रखता है। इस क्रिया का अभ्यास उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जो मानसिक समस्या से जो जूझ रहे हैं, उनको जो है कपाल ये नहीं करना चाहिए, कपाल भाती। इसके बाद क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये नोजल को जो है साइनस को अच्छा साफ रखता है। ठीक है, ये आपके नाक और साइनस को साफ रखता है, यह मस्तिष्क को उत्तेजित करता है, इनका तंत्रिका और सुखदायक प्रभाव पड़ता है। यह सांस नली को साफ करता है, इसमें ऑक्सीजन की पूर्ति को बढ़ावा मिलता है और रक्त परिसंचरण को सुधार करता है, और ये रक्त में चुस्ती और ताजगी को जो है प्रदान करता है। अब आता है आपका प्राणायाम। प्राणायाम बेसिकली क्या होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्राण प्लस आयाम। प्राण का अर्थ होता है आपका महत्वपूर्ण ऊर्जा या जीवन, और आयाम का अर्थ होता है नियंत्रण। तेरा इंतकाम मतलब तुमको हम नियंत्रण करेंगे, नहीं है। तो प्राण मतलब क्या होता है, प्राण होता है, और नियंत्रण, आयाम का मतलब नियंत्रण होता है। मतलब इसको हम एक शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं, प्राणायाम एक नियंत्रण का नियम है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इसी में पूरक, रेचक, कुंभक। हमने पहले आपको बताया था, पूरक होता है, रेचक होता है, कुंभक। इसको हम पुकार जैसे याद कर सकते हैं। ठीक है। पूरक मतलब क्या होता है, सांस अंदर लेते हैं। इसका रेचक मतलब एक से सांस को बाहर निकालते हैं। और कुंभक मतलब क्या होते हैं, सांस को हम रोक लेते हैं, स्ट्रेनिंग द ब्रीथ को रोक लेते हैं। अब ये जो है दो टाइप्स के होते हैं कुंभक, इंटरनल कुंभक होता है और एक्सटर्नल कुंभक होता है। ओके। अब इंटरनल कुंभक और एक्सटर्नल कुंभक क्या होते हैं, उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे क्या है, सांस पूर्ण श्वास लेने के बाद सांस को छोड़ना और आंतरिक कुंभक कहलाता है। मतलब आपने पूर्ण सांस लेना और बाद में सांस को छोड़ना, मतलब जनरली आप कर रहे हैं तो आपका जो होगा आंतरिक कुंभक। और इसके बाद एक्सटर्नल कुंभक क्या होता है, पूरी सांस छोड़ने के बाद सांस को रोके रहना और बाह्य कुंभक कहलाता है। मतलब पूरी आप सांस छोड़ दिए और बाद में सांस को रोक लिया तो क्या आपका बाह्य कुंभक होता है। अब मेन टाइप्स ऑफ प्राणायाम क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, पहला क्या होता है, शीतली होता है। ठीक है, शीतली को हम क्या बोलते हैं, टू कूल। ठीक है। अब इसमें क्या है, इस महिला को आप देखेंगे तो महिला क्या है, आपका ये अपने जीभ को जो है ओ शेप में बना ली है। ठीक है, ओ शेप में बनाने के बाद उसको हवा जो है खींचती है, तो उसके आपका जो है बॉडी टेम्परेचर आपका बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, इसको आप अ, करके देखिए, जीभ को मोड़ के हवा अंदर खींचेंगे तो ठंडा ठंडा लगेगा। ठीक है, अपने दांत के बीच में जो है इसको दबाइए और खींचे तो ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा। ठीक है, एनी डाउट आपने, हमें आशा है कि आप
कर भी लिए होंगे। जो जो कर लिया कमेंट में बता दें। तो क्या शीतली का तो ये है कि हठ हो, जितने भी आपके जो ये होते हैं परिणाम वो बेसिकली हठ में आते हैं। जैसे शीतली का अर्थ होता है शांति, और यह एक सांस लेने का जो है व्यायाम होता है। ठीक है, जो आंतरिक गर्मी को कम करता है और मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक संतुलन को जो है बहाल करता है। जब आप अपने जीभ को जो है मोड़ के लेंगे, खींचेंगे, तो आपको रिलैक्स, ठंडा महसूस होगा। तो आप प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो हंसराज ने जो है कर भी लिया है। बहुत अच्छा, आपको महसूस हो रहा है कि ठंडे जैसे, फ्रिज की जैसे जो है ठंडा ठंडा आ रहा है। ठीक है, जब बहुत गर्मी लगती है तो हम इसी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आगे दांत से भी आएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है, रक्त को शुद्ध करता है बेसिकली। ठीक है, रक्त को शुद्ध करता है, दिमाग को तेज करता है। सु उन लोगों के लिए उपयोगी होता है जो सुबह उठते समय दिन में थकावट, नींद और आलस महसूस करते हैं। अब जो है, अगर 4 बजे भोर में अगर आपका क्लास होगा तो ये जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका नींद और आलस जो है दूर होगा। इसके बाद क्रोध, चिंता और तनाव को कम करता है। इसके बाद जो है, न केवल पाचन शक्ति को सुधार करता है बल्कि हाई हाई बीपी, एसिडिटी को भी कम करता है, और शरीर और दिमाग को जो ठंडा रखता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं शीतली। ठीक है, शीतली परिणाम क्या होता है, मतलब सी, सी का अर्थ होता है वह ध्वनि जो सांस लेने के दौरान उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं सी बोलते हैं। और कारी का मतलब होता है जो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, शीतकारी प्रणाम को एक श्वास लेने के व्यायाम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें सी और ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे आपका पायरिया को ठीक करता है। पायरिया बेसिकली कहाँ बताइए, पायरिया जो है ये नाम कहाँ से, किस चीज़ से रिलेटेड है, कमेंट में जरा बताएं, देखें हम भी, आपको पता है कि नहीं। ठीक है, ये क्या करता है, मुंह को साफ करता है और दांत और मसूड़ों के लिए जो अच्छा होता है। इसके बाद शरीर और दिमाग को ठंडा रखता है, और तनाव प्रबंधन में जो है बेहद कारगर होता है। शरीर की आंतरिक गर्मी को जो है दूर करता है। तो पायरिया क्या होता है, आप लोग कमेंट में फटाफट बता दें। तीत से मसूड़ा, ओके, गुड, बहुत बढ़िया। इसके बाद बात करते हैं कपाल शब्द जो संस्कृत से लिया गया है। कपाल संस्कृत से लिया गया है। कपाल का अर्थ होता है माथा। ठीक है, माथा, माथा पकड़ लेते हैं। इसके बाद भाती का अर्थ होता है चमकता हुआ, जिसका जो है माथा चमकता है, बिल्कुल देखेंगे आप। तो इस प्रकार जो है, प्रकार कपाल भारती का तात्पर्य है आंतरिक तीर से चारा चमक। जैसे आप लोग अभी रील देखते होंगे प्रयागराज पे, तो कितने ऐसे बाबा हैं, कितने ऐसे अघोरी जिनका एकदम ललाट चमकता है, बिल्कुल है। ठीक है, जैसे लगता है क्या ऊर्जा है उनको देखने पे। तो क्या है इसमें, इससे फायदा क्या होता है तो आपका बेनिफिट्स, ब्लड मतलब आपको ब्लड को शुद्ध करता है, शरीर को ऑक्सीजन की बढ़ी हुई आपूर्ति मिलती है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है, ध्यान को, मन को ध्यान को जो है तैयार करता है, और फेफड़ा संबंधी जो है संपूर्ण श्वसन तंत्र के लिए जो उपयोगी होता है। होगा उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम क्या होता है कि इसके बारे में बात करते हैं। ये श्वास का आधार होता है उज्जयी, क्योंकि यह सबसे तेज प्रचलित और श्वास व्यायामों में से एक होता है। योग में ऐसा माना जाता है कि हमारा जीवन हमारे द्वारा ली गई जाने वाली सांसों की संख्या से मापा जाता है। इसीलिए सांस के प्रवाह को सुचारू रूप से करने के लिए, जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए उज्जयी प्राणायाम का जो सुझाव दिया जाता है। अब इससे फायदा क्या, वही खून को शुद्ध करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, फेफड़े और संपूर्ण श्वसन की क्रिया को जो है वो अच्छा करता है, और शरीर को ऑक्सीजन की बढ़ी हुई आपूर्ति मिलती है, और मन को ध्यान के लिए जो तैयार करता है आपका। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही, आलस तो नहीं आ रहा, बताइए पढ़ने में, कमेंट में बताइए फटाफट जितने भी लोग जुड़े हैं। उज्जयी प्राणायाम उचित श्वास का जो आधार होता है, क्योंकि यह सबसे अधिक प्रचलित श्वास व्यायाम में से एक है। योग में यह माना जाता है कि हमारा जीवन हमारे द्वारा ली जाने वाली सांसों की संख्या से मापा जाता है। ठीक है, नो सर, ठीक है, दो लोग, बीना और सतीश जी बोल रहे हैं कि इनको जो बोरिंग नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, हंसराज और ममता जी। ठीक है, इसके बाद जो है ये क्या करता है बेसिकली उज्जयी, ये आपके जीवन को जो है सुचारू रूप से और जीवन की अवधि को बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, और जो है कफ को दूर करता है। कफ को दूर करता है, गला को साफ करता है, खर्राटों की परेशानी को दूर करता है। अब अभी मॉर्निंग क्लास में क्या होता है कि कुछ लोग खर्राटे लेते हैं। ठीक है, तो इसी खर्राटे को दूर करने के लिए जो है ये करना चाहिए। ठीक है, तो आपका कफ दूर करता है, आपका गला साफ करता है, खर्राटे की परेशानी दूर करता है, थायराइड के मरीज को फायदेमंद होता है,
अब ये बताइए जो थायराइड शब्द है ये कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कमेंट में फटाफट बताइए कि थायराइड कहाँ होता है। मॉर्निंग में नहीं, नींद नहीं खुलती, खुलेंगे आपसे, ठीक है। आप योगा भी मैं आपको करवाऊंगा 2-4 मिनट तो खुलेगा। इसके बाद हृदय की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, पीठ के लचीले हिस्से के लिए अच्छा, और कमर के आसपास के द्रव्यमान को कम करता है, और श्वसन तंत्र को जो है व्यवस्थित रूप से करता है। तो आपका ये जो है, ये दो लड़कियां जो बैठ के आपका कर रही हैं। इसके बाद आता है नाड़ी। नाड़ी शोधन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। नाड़ी शोधन, इसके बाद नाड़ी शोधन क्या होता है, सभी धमनी और नसों को साफ करती है, ठीक है। नाड़ी शोधन क्या होता है, सभी नसों और धमनियों को साफ करती है, विशेषकर हृदय की धमनियों की रुकावट दूर हो जाती है, ठीक है। इसके बाद पूरे शरीर के रक्त ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा पहुंचती है, और हार्ट अटैक से बचने में सहायक होता है। भावनाओं और नियंत्रण करने में मदद करता है, और जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर आदि बीमारियों को जो है बचाता है। तो हमने जो, अच्छा, गले में हंसराज और बीना कुमारी ने बिल्कुल सही बताया कि जो है गले में होता है। अब ये बताइए कि कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हमने आपको भोर की क्लास में बताया था, ठीक है। आप सभी लोग जितना आप रिप्लाई करेंगे उतना आपको जो है आंसर मिल जाएगा, अच्छा, ठीक है। तो जो है कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं, इसके बारे में बताइए। मोटापा को नियंत्रित करता है, विभिन्न ग्रंथियों में हार्मोन्स का स्राव होता है। इसके बाद एकाग्रता का विकास होता है, क्रोध पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है, और अनुशासन जो है बढ़ाता है, आपका हो जाएगा। इसके बाद ये नाड़ी शोधन हो गया आपका। इसके बाद जो है भस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। ओंकोलॉजी बिल्कुल सही, हंसराज जो है बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, मतलब वो सही दिशा में और निरंतर प्रयास से आप जो है धीरे धीरे चीजों को जो है कंठस्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अस्थमा के मरीजों के लिए यह सबसे जो है फायदेमंद होता है। यह फेफड़ों के लिए जो है सबसे अच्छा व्यायाम होता है, जो रक्त में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए अनुकूल होता है, ठीक है। आपने भी बीना कुमारी ने, आपने भी बहुत बढ़िया जवाब दिया। इसके बाद ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को सही तरीके से बाहर निकालता है। यह मधुमेह और पेट से संबंधित रोगों में जो है मदद करता है, और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छा जवाब दिए। इसके बाद यह मधुमेह और पेट संबंधित जो है रोगों से राहत दिलाने में मदद करता है। यह दोष या आस्य यानी कफ कफ पित्त वात को जो है दूर करने में, संतुलित करने में जो मदद करता है। अब आपसे क्वेश्चन ये कि है कि टीशू के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। और ये सुनते रहिए और कमेंट में लिखते रहिए। यह मोटापे को नियंत्रित करता है, यह एंजाइना के दर्द से सहायता करता है, यह हार्ट फेलियर से बचाता है, यह अपच को दूर करता है, और इससे फेफड़े में जो लचीलापन बढ़ता है और शक्तिशाली बनते हैं, एकाग्रता में सुधार आता है, और एक कुंडलियां शक्ति को जो जागृत करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, टीशू के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है भ्रमरी। भ्रमरी क्या आता है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया। विकी यादव, ये भी बहुत, ये समझ लीजिए, ये जितने लोग भी कमेंट करते हैं हमसे काफ़ी, चाहे मॉर्निंग में क्लास हो, चाहे इवनिंग में क्लास हो, चाहे कभी भी क्लास हो, ये लोग जुड़े रहते हैं, और इसका फ़ायदा बेनिफिट जो है इनको दिख रहा है कमेंट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए भ्रमरी क्या होता है, जैसे भ्रमरी मधुमक्खी उड़ते समय जो भ्रम करता है, उस तरह जो भ्रमरी होता है। आप क्या बोलते हैं, मुंह बंद करके जब भ्रमरी करेंगे तो क्या पूरा आपका ब्रेन बिल्कुल हिलेगा और नाक हिलेगा। तो भ्रमरी परिणाम से बिल्कुल वैसी होती उत्पन्न होती है जैसे मधुमक्खी होती है, तो इसीलिए इसे भ्रमरी परिणाम बोलते हैं, ठीक है। सुनील, इसके बाद शिववंश, उसके बाद बीना हंसराज, मतलब जो है आप सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अब इसके बाद चलिए मैं आपको क्वेश्चन और भी देता रहूँगा, आप लोग बस क्लास को सुनते रहो, कमेंट करते रहिए। तो क्या है, आपको जो कमेंट कर देते हैं मतलब वो आपको तैयार हो जाता है। इसके बाद सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, आप लोग बताइए। ठीक है, तो हमने भ्रमरी पढ़ा। अब प्रणाम नसों के लिए जो है बहुत फायदेमंद होता है। देखिए भ्रमरी करने के लिए दोनों कान में उंगली डाल लीजिए अपने, और जो है अभी तुरंत जो अपने कान में उंगली डालिए, मैं 30 सेकंड के लिए होल्ड करता हूँ। कान में उंगली डाल के ऐसे करिए, देखिए क्या महसूस होता है। हम्म, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों कानों में, ओके, ठीक है। साइटोलॉजी बहुत बढ़िया आंसर दिया बीके यादव जी ने। अब क्या आपने, मैं ये मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों कान में उंगली डाल के जो है थोड़ा सा किए होंगे, तो कुछ रिलैक्स महसूस किए होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, साइटोलॉजी, ठीक है। साइटोलॉजी आपने सही लिखा, बस थोड़ा सा मिस्टेक सी होना चाहिए, एस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
बाकी सब ठीक है। इसके यह स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, यह परिणाम वक्ता और गायकों के लिए लाभकारी होता है। और जो है ये आवाज़ को सुरीली करता है, इसमें मन शांत होता है और एकाग्रता जो है बढ़ती है। ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे हमारा क्या कहता है। देखिए, एक्टिव लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट हॉट योगा। अगर हमारी ज़रूरतें हमेशा पूरी हो सके तो जीवन में जो है वास्तव में सरल होगा। ज़ाहिर सी बात है, जब हर चीज़ आपकी आवश्यकता अब जिसको बीपीएससी का नौकरी लेना है, अगर वो आसानी से बैठे बैठे मिल जाए तो सरल है बिल्कुल, तो आपको जीवन में कुछ करना ही नहीं है। तो तनाव इंसान के लिए कोई कई कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तनाव इंसान के लिए कोई नई बात नहीं, वो झेल लेता है। अब क्या है, हम जानते हैं कि हमारे जीवन में कई बाधाएं होती हैं जो आवश्यकता की संतुष्टि में बाधा डालती है और हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास को जटिल बनाती है। जैसे कि आप लोग कई बार मैथ पढ़ते होंगे और इसके बाद जीएस पढ़ते होंगे, हिंदी इंग्लिश, तो क्या बाधाएं उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो क्या है ये, आप हमेशा निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको लक्ष्य मिलेगा और अपने आप प्रयास में जो है धीरे धीरे को अग्रसर और जटिल बनाती जाएगी। इसके बाद हम सभी देरी, अभाव और असफलता, हानि या प्रतिद्वंदी दायित्व, बीमारी, संघर्ष, दबाव को सामना करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा एक्टिव लाइफ स्टाइल के बारे में। इसके बाद जो है एक्टिव लाइफ स्टाइल में और क्या है, जैसे एक्टिव लाइफ स्टाइल में जो आपका क्या है कि सक्रिय जीवन शैली जिसमें गतिविधियां का कोई भी संयोजन शामिल होता है, ठीक है। चलना, दौड़ना, हंसना, कूदना, ठीक है, गप्पे लड़ाना, ये सब सारी चीज़ें जो है आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल होती है। इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को शीर्ष या सर्वोच्च शारीरिक स्थिति में रहने की अनुमति आपको देता है, ठीक है। अब जो है आपको आपसे क्वेश्चन है कि जोड़ों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। और ये सुनते रहिए, कमेंट बॉक्स में जो लिखते रहिए। अब क्या है कि आपका जो है, अगर आप कोई भी अपने जीवन में कोई भी गतिविधि कर रहे हैं तो आपका एक्टिव लाइफ स्टाइल माना जाता है। अब क्या है, तनाव में शारीरिक या मनोवैज्ञानिक स्थितियों में उत्पन्न शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं जो घरेलू संतुलन को जो है बिगाड़ देते हैं। तो इस स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस क्या होता है, आपकी जो है मनोवैज्ञानिक स्थितियों में जो संतुलन को बिगाड़ देता है, परिवर्तन कर देता है। तो उसे बोलते हैं घरेलू बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आर्थोलॉजी ओके। बाकी और सभी लोग कमेंट करें, स्टडी आप ज्वाइंट। ओके गुड, बहुत बढ़िया जा रहे हैं आप लोग। और हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं ये भी कमेंट करिएगा, और जोड़ के अध्ययन को क्या बोलते हैं वो। जैसे हड्डी के अध्ययन को ये बोलते हैं, जोड़ के अध्ययन को ये बोलते हैं, तो दोनों जो है साथ में लिख दीजिएगा, ठीक है। जो हम कमेंट में लिख देते हैं वो हमें याद हो जाता है। इसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार क्या है, तनाव को शारीरिक या मानसिक ऊर्जा की मांग से जुड़ी स्थितियों के रूप में जो है परिभाषित किया जाता है। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ये परिभाषित किया गया है। इसके बाद आगे चलते हैं क्या है, ठीक है। अब क्या, तनाव को उस पर रखी हुई मांगों के प्रति शरीर की शारीरिक क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में हमें परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल, आप लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है और आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद जो है रोजमर्रा टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या होते हैं, जैसे रोजमर्रा मर्रा की जिंदगी में जिन तनाव स्थितियों का सामना हम करते हैं उसे ही हम क्या, जैसे छोटी छोटी चीजें हो गई। जैसे आपको कोई चीज समझ में नहीं आया तो आपने क्या किया कि उसको स्ट्रेस ले लिया कि नहीं आ रहा है, कोई काम आपका बिगड़ गया तो स्ट्रेस ले लिया ठीक है। तो क्या है, कोई काम नहीं हो रहा तो उसका भी स्ट्रेस। तो क्या है कि उदाहरण के जब हम भूख लगती है तो हम जो कर रहे हो तो उसे रोक कर हम भोजन करने जा सकते हैं। तो आपका ये भी एक तरीके से स्ट्रेस है आपका, ठीक है, कि मतलब खाना मिल जाए, ठीक है, खाना बनाना ना पड़े। अब क्या है, अब तनाव शरीर हम जो है आमतौर पर इस प्रकार का तनाव शारीरिक तनाव जैसे आहार, व्यायाम, बीमारी, शोक, अत्यधिक तापमान आदि के कारण जो है आपका होता है जनरली। सब कहीं शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोई बच्चा रो रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें जो है आपको स्ट्रेस के अंतर्गत आती है। अब कॉग्निटिव स्ट्रेस क्या होती हैं, ऐसे तनाव जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जो प्रकृति में संज्ञानात्मक, और इन्हें संज्ञानात्मक तनाव कहा कहा जाता है। मतलब जो हमें प्रकृति में संज्ञानात्मक होता है, हमें पता होता है कि ये चीज़, जैसे हमें पता है कि गाड़ी यहाँ से जा रही है तो वो हॉर्न बजाता है, वो तो संज्ञान में आपके हैं। इसके बाद ऐसे तनाव का सामना करना कठिन होता है, जैसे तलाक हो गया, हानि हो गया, सामाजिक अस्वीकृति, गंभीर धारा अपराध धारा अपराध भावना आदि हो गई, या फिर कॉग्निटिव, मतलब आपको पता है तलाक हो गया, हानि हो गई, सामाजिक अस्वीकृति, जो पता होता है उसे हम कॉग्निटिव स्ट्रेस बोलते हैं। ओके। अब बताइए कि
क्लास को सुनते रहिए, सुनते सुनते बताइए कि कब कब ओलंपिक नहीं हुआ, उसका डेट फटाफट लिख दीजिए सीक्वेंस से। अब इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस, ये क्या है? ये तनाव किसी घटना को प्रति व्यक्ति की धारणा को जो है परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। तो तनावकर्ता का प्रभाव तनावकर्ता की धारणा और तीव्रता पर जो है निर्भर करती है आपकी। इसके बाद बात करते हैं आगे। देखिए आमतौर पे क्या होता है कि सिर दर्द, खान पान संबंधित विकार, एलर्जी, अनिद्रा, पीठ दर्द, बार बार खांसी आना, थकान, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मधुमेह, हृदय रोग जैसे कैंसर आपका कारण ये स्ट्रेस के बनते हैं। और जो है आजकल जो है अत्यधिक संख्या में वयस्क संबंधित जो है समस्या, मतलब तनाव संबंधित समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल जैसे स्कूल के पास जो हॉर्न नहीं बजाना। ओके। इसके बाद जो है तनाव की स्थिति में मस्तिष्क कार्टोसोन एड्रेनलिन नामक तनाव जो है हार्मोन जारी करके शरीर को जो रक्षात्मक कार्रवाई जैसे लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया करने के लिए जो तैयार करता है। आपका 16 40 44 बिल्कुल करेक्ट आंसर बीना आपने दिया, बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या, जब हम शांतिपूर्वक स्थिति का सामना नहीं करते हैं तो हार्मोन रक्त में लंबे समय तक जो अप्रयुक्त रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आप आपके हार्मोन प्रॉपर रूप से मतलब आप स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो काफ़ी काफ़ी अच्छे तरीके सुचारू रूप से आपके शरीर में जितने भी मैकेनिज्म होते हैं वो प्रॉपर रूप से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। अब क्या है, तनाव संबंधित सहायक लक्षण जैसे आपका मांसपेशियों में तनाव, चिंता, तनाव, चक्कर आना, तेज दिल धड़कना, ये सब सारी चीज़ें जो है आपका टेंशन तनाव संबंधित है। इसके बाद जो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो कमजोर करती है आपके तनाव। 16 44 जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं और राइट एप्रोप्रिएट आंसर दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो है हाँ, नाडा और वाडा की स्थापना कब हुई थी ये लिख दीजिए आप लोग कमेंट में फटाफट। अब क्या, और इसको सुनते रहिए, कमेंट लिखते रहिए। इसमें क्या, व्यक्ति के शरीर में पोटेशियम आरबीसी और जो है वजन को कम करता है आपका जो स्ट्रेस। इसके बाद आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? 16 44 और 1917 में आपने लिख दिया, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, मिस्टेक होती रहती है तो कोई बात नहीं। देखिए, हालांकि क्या होता है, तनाव प्रबंधन की कई नई तकनीकें जैसे जीवन शैली में बदलाव, सक्रिय जीवन शैली, अपना विश्राम तकनीकी जैसे क्या है, ध्यान, योग, व्यायाम, शारीरिक व्यायाम, सुखदायक संगीत सुनना, हमारी गहरी सांस लेना, मालिश करना, फिटनेस, हंसी, बुरी चीजों से बताना, कंपन करना। ठीक है, कंपनी आदि, ये सब क्या चीजें हैं? ये तनाव प्रबंधन की कई तकनीकें हैं जिसको हम अडॉप्ट करके जो है हम उसको रिड्यूस मतलब कम कर सकते हैं। इसके बाद तनाव में विभिन्न तकनीकें जो मानव तनाव के प्रबंधन में सबसे उपयुक्त जो है फायदेमंद होता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये था कि नाडा और वाडा की स्थापना आपको लिखना था, कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख दीजिए। ठीक है, अब जो आता है आपका प्राणायाम जो है या सांस लेने के व्यायाम तनाव को कम करने और उससे शरीर और दिमाग को जो शांत करने के लिए जाना जाता है। तो ब्रीथ एक्सरसाइज होता है प्राणायाम में, जो होता है प्राणायाम को क्या बोलते हैं? ब्रीथ एक्सरसाइज भी बोलते हैं। इसके बाद जो है हमें प्रतिदिन 20 से 30 मिनट जो व्यायाम का अभ्यास करना शरीर के लिए कार्टिसोल के स्तर को जो है कम करता है और जो स्वचालित रूप से आपको तनाव को प्रबंधित करने और नींद की गुणवत्ता में जो सुधार करने में जो है मदद करता है। वाडा 199 से बिल्कुल जो है सही दिया। 10 नवंबर 1999 वाडा का गठन हुआ था। और नाडा के बारे में लिखिए, नाडा का जो है 1948 नहीं होगा, आपका नाडा का 24 नवंबर 2005 होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें संशोधन कर लीजिए, बाकी सब ठीक है। अब क्या है, हमको प्रतिदिन 30 से 20 मिनट प्राणायाम अभ्यास शरीर में जो कॉर्टिसोल के स्तर को कम करता है और स्वचालित रूप से आपके तनाव प्रबंधित करने और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। द फॉलोइंग परिणाम आप बेनिफिट्स ऑफ द मेनिंजाइटिस स्ट्रेस, मतलब मस्तिष्क के जो है तनाव कम करता है। शीतली परिणाम, नाड़ी शोधन परिणाम हो गया, उज्जै परिणाम होगा, कपाल भाती परिणाम होगा, भ्रमरी। ये अगर आप करते हैं तो आपको जो मेनिंजाइटिस स्ट्रेस मतलब खोपड़ी के अंदर जो स्ट्रेस है वो आपको कम होगा। वर्ल्ड एंटी जो डोपिंग एजेंसी 1999। ठीक है। इसके बाद 2005। ठीक है, जिन्होंने जो है 2005 दिया उनका भी जो है सही है, नाडा का गठन। इसके बाद बात करते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने में मजा आ रहा है? ये बताइए, पढ़ते पढ़ते आप लोग क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हो, सुन भी रहे हैं, आपका योगा भी चल रहा है। तो आसन या योगा पोज, जिसको
काउ कैट काउ पोज बोलते हैं, ठीक है। कैट काउ पोज मतलब जब आप अपने मन को शांत रखते हैं और तनाव मुक्त होते हैं तो यह आपकी सांसें को उसकी गतिविधियों में जो है जोड़ता है, काउ पोज है आपका। इसके बाद जो है शवासन। शवासन क्या होता है? ये बेसिकली इस मुद्रा के दौरान अपने मन को शांत करते हुए गहरी नींद लेने के ध्यान केंद्रित करें और तनाव को जो है दबाव से मुक्त, मतलब कि जैसे कोई प्लेयर ग्राउंड एक्टिविटी करके आता है तो बिल्कुल पेट के बल सो जाता है, बिल्कुल सोने के बाद क्या होता है उसको बहुत रिलैक्स होता है, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स होता है एकदम, उसका मन शांत हो जाता है और शरीर को जो है रिलैक्स मिल जाता है। इसके बाद चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज में आपके शरीर को आराम देता है और तनाव से मुक्त करता है। तो आसन और योगा पोज में क्या था, कैट पोज हो गया, सर्वांगासन हो गया, चाइल्ड पोज हो गया जिसको कि बालासन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मकरासन। मकरासन देखिए कैसे किया जाता है, ठीक है। मकरासन, मकरासन आपका हो गया। और शवासन में बस ये होता है कि हाथ आपका जो है ऐसे सीधा हो जाता है। तो मकरासन आपका ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं योग निद्रा। योग निद्रा क्या होती है? जिसे यौगिक नींद के रूप में प्रयोग किया जाता है। एक निर्देशक ध्यान है जिसे आप किसी योग विशेषज्ञ के साथ व्यक्तिगत रूप से कर सकते हो। योग निद्रा गहन विश्राम को बढ़ावा देता है और तनाव को जो है कम करता है और आपको बेहतर नींद में मदद करता है। ये लंबे समय तक विश्राम का जो अवसर प्रदान करता है, जिसे हम बोलते हैं योग निद्रा या रिलैक्सेशन टेक्निक बोलते हैं। आगे से लेट के मकरासन किया जाता है, ओके। इसके बाद जो है ये बेसिकली में जो फिगर है ये शवासन का डाल दिया होगा उन्होंने और लिख दिया होगा वहाँ पे मकरासन लिख दिया होगा, ठीक है। तो स्टेजेस ऑफ द योग निद्रा। तो योग निद्रा के क्या है? तो प्रिपरेशन, आप जो है तैयार हो जाइए, योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। फर्श पर अपनी पीठ को जो है लेट जाइए और स्वशासन की मुद्रा अपनाएं, ठीक है। ये क्या योग निद्रा की बात कर रहा है। और अपने शरीर, सिर और पैर तक सीधा होना चाहिए, पैर थोड़े अलग होने चाहिए और हाथ शरीर से थोड़ा दूर होना चाहिए। हथेली ऊपर की ओर नहीं होनी चाहिए। इस स्थिति में सहज महसूस करें और अपनी आंखों को बंद करें और गहरी सांस लें तो आपको जो है योग निद्रा बहुत अच्छे से आ जाएगा। इसके बाद इंटेंशन, इसको संकल्प बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपनी इच्छा अनुसार संकल्प या संकल्प लें कि यह संक्षिप्त, स्पष्ट और सकारात्मक होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मैं संकल्प करता या करती हूँ कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आनंद लूंगा या लूंगी और हमेशा अपने आप को प्रसन्न या प्रसन्न प्रसन्न जो है रखूंगी। ऐसे आप पॉजिटिव बोल सकते हैं। और बॉडी रोटेशन में क्या होता है? इसमें क्या होता है कि विभिन्न अंगों के माध्यम को व्यवस्थित करके तरीके से घुमाया जाता है, ठीक है, जिसमें व्यवस्थित और संगठित तरीके से पूर्ण विश्राम आपको मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, ब्रीथ अवेयरनेस। ब्रीथ अवेयरनेस क्या होता है? इसमें बेसिकली होता है कि आप सांस के प्रवाह को बदलने का कोई प्रयास किए बिना बस प्रकृति सांस के प्रति जो है जागरूक हो जाते हैं और ये गहरा आराम देता है और उच्च ऊर्जा को जो है जागृत करता है और जिसे शरीर सभी हिस्सों को जो है निर्देशित किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे आपको भावनाएं संवेदनशील का अनुभव अनुभव करने देता है और इसका अभ्यास जो है विपरीत भावनाओं जैसे गर्मी, सर्दी, दर्द और जो है खुशी, प्यार और जो है नफरत आदि के लिए, जोड़ों के लिए जो है किया जाता है। इसके बाद बोलते हैं विजुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आत्म जागरूक विकसित करने के लिए होता है। यह परेशान करने वाली सामग्री को हटाकर मन को आराम करता है और मन को जो नियंत्रित करता है और एकाग्रता क्षमता को जो मजबूत करता है। वास्तव में ये क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार की विभिन्न छवियां, वस्तु और स्थितियों के दृश्य द्वारा जो है किया जाता है। संकल्प क्या होता है, एक बार फिर दूसरे बिंदु में बताए गए संकल्प को पूरे, जैसे कि मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, ये सब करके आप जो है इसको पुनः 2-3 बार जो है दोहरा सकते हैं। इसके बाद अंतिम हमारा 2 स्लाइड और बचा है, रिटर्न्स ऑफ फिनिशिंग द प्रैक्टिस। अब क्या इसमें यह चरण महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यदि आप तेजी से योग निद्रा से बाहर निकलते हैं तो आप संतुष्ट और सहज महसूस कर सकते हैं। इस स्तर को जागरूकता को धीरे धीरे बाहरी किया जाता है ताकि आप बाहरी स्थान, ध्वनिया, वस्तु और व्यक्ति के बारे में जागरूक हो सके, ठीक है। इसके बाद मेडिटेशन, ध्यान या मेडिटेशन समाधि की पूर्वावस्था होती है। ध्यान मन की पूर्ण स्थिति की जो है प्रक्रिया है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द पतंजलि, इनको क्या बोला था इन्होंने कि बिना किसी विचलन के एक आवेग वृत्त और चित्त मन की एकाग्रता को ध्यान कहा जाता है।
दरअसल किसी विषय या वस्तु पर एकाग्रता और विचार करने की प्रक्रिया को जो है ध्यान कहा जाता है। इसके बाद मन की चेष्टा सूक्ष्म धारणा को स्पष्ट करने के लिए यदि किसी चरण को जो स्पष्ट किया जाता है तो ध्यान का जो है चरण स्वयं स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि योग निद्रा के आभास में पेड़ पौधे फूल पत्ती आपका आदि नामांकन करके ऐसा कहा जाता है कि संकल्प जो है स्पष्ट हो गया। ओके। इसके बाद बात करते हैं ध्यान मन और आत्मा को जोड़ता है। ठीक, मेडिटेशन अनटीज द माइंड ऑफ द सोल। इसके बाद यूनिटीज मतलब होता है ध्यान मन और आत्मा को जोड़ता है। इसके बाद नकारात्मक भावनाओं को कम करने और आत्म जागरूकता बढ़ाने में जो है मदद करता है। इसके बाद जो यह सहनशीलता और धैर्य बनाने में जो है मदद करता है और आपकी रचनात्मक जो है स्तर को बढ़ाता है। इसके बाद ध्यान करते समय आपको सहज महसूस करना चाहिए, सुगमता और प्रतिबद्धता जो है करना चाहिए। इसके बाद हमारा जो है योग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके। तो हाँ, अभी जो है हम फिर से 2-3 दिन का ब्रेक लेके जो फिर से हम हिंदी और इंग्लिश और आपका जीएस का पोर्शन शुरू करेंगे। अब जो नए सिरे से जुड़ना चाहते हैं वो प्लीज़ जुड़ जाएंगे, फिर बाद में ये ना हो कि हमारा छूट गया सर, हमारा छूट गया। तो अभी भी आपको मौका है जुड़ने का, जुड़ सकते हैं। अगर कैसे जुड़ना है कमेंट में आप हमें कर दीजिएगा। और जो है मॉर्निंग की भोर की क्लास आपको कैसी अच्छी लग रही है कि खराब लग रही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। और इसी के साथ जो है हम अपने वाणी को विराम देते हैं और हमारा जो है अगला जो चैप्टर होगा क्लास 11th का उसको जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। हाँ, 11 12 दोनों चैप्टर में। बस ये है कि आपके 11 में थोड़ा सा कम रहता है और 12 में पूरा जो है मतलब आधा आधा रहता है, कुछ चीज़ें इसमें रहेंगी कुछ चीज़ें उसमें रहेंगी। ओके। ओके, हम क्लास ओवर करते हैं और आप लोग जो भी आपका कमेंट होगा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ओके, जिनका मॉर्निंग में क्लास छूट गया उनको उनके लिए पीडीएफ हमने भेज दिया है, वहाँ से आप कर सकते हैं। और देखिए, बीपीएससी का कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। जो भी बाद में ये ऑडियो सुनेंगे प्लीज़ आप लोग जो है अगर जुड़ना पैसे के लिए, पैसों को लेकर आपके जीवन में बैरियर नहीं आना चाहिए कि पैसे की वजह से हमारी पढ़ाई रुक ली। हो सकता है कि कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत हाई-फाई लोगों के पास तो चले जाते हैं, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। आपको अपना लेवल चेक करके वहाँ जाना चाहिए। जैसे निशिकांत सर जो है, आपका इवनिंग में क्लास बहुत अच्छा ले रहे हैं फिजिकल एजुकेशन का, और हम भी जो है जीएस और हिंदी इंग्लिश का ले रहे हैं। तो आपको जो है देखना नहीं है, जितना आपको जल्दी हो सके ज्वाइन कर लेना है। इसमें आपको फ़ायदा होगा और किसी का और नहीं, ठीक है? तो हाँ, बहुत अच्छी से है, ठीक है। वीना कुमारी कह रही मॉर्निंग में क्लास बहुत अच्छा होता है। ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद टू ऑल।